मैं जा रहा हूँ फीफी आइलैंड, तो मैंने फीफी आइलैंड का टूर बुक कराया। फीफी आइलैंड जाते हुए रास्ते में ओल्ड फुकेट टाउन भी आया। ब्रिटिशर्स तो कब का यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनकी निशानियाँ अब भी बाकी हैं। यहाँ पर एक हार्बर पे हमें लाके छोड़ दिया गया है, जहाँ पर हमारी एंट्रीज की गई है, और फिर इस एंट्रीज के बाद हमें एक ये बैंड दे दिया गया है। स्टार्ट तो बड़ा स्लो होता है, उसके बाद शुरू होता है मौत का नंगा नाच, और रास्ते में एक रेस भी लग गई हमें। यहाँ पर थोड़ी देर नहलाया जाएगा। यहाँ पर ये स्टॉप लिए भूल गया इन्होंने क्या बताया था, क्या जगह है ये। साइड में मौजूद हैं केव्स, इन पहाड़ों के नीचे गार बने हुए हैं। इसके बाद आए हैं हम एक और आइलैंड पर। शायद इसके अलावा एक और कोई डेस्टिनेशन बाकी जहाँ पे जाना बाकी है। इंस्टाग्राम लवर्स इधर बहुत खुश हो जाएंगे। अभी तक के सारे आइलैंड्स में ये सबसे ज्यादा प्यारा लगा। फुकेट में मेरी एक और सुबह है, और आसमान के अलग अलग कलर्स देखकर तो मेरा दिल ही नहीं भर रहा है। सुबह हुई है तो नाश्ता भी होगा भाई। ये एक होटल है, इधर रोज बुफे लगता है। आज इसको ट्राई करेंगे। कॉर्नफ्लेक्स हैं 2 फ्लेवर्स के, बटर एंड जैम्स भी हैं, ब्रेड भी है, अंडे भी हैं जो ऑर्डर पर तल दिए जाते हैं, पैनकेक्स भी हैं, और सैलेड के डिफरेंट ऑप्शंस भी मौजूद हैं। फ्राइड राइस विद चिकन करी, बॉइल्ड आलू विद चिकन नूडल्स, सॉसेजेस भी हैं और बीन्स का सालन भी है। मैंने तो भाई थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेकर अपनी प्लेट तैयार कर ली है, लेकिन एक सेकंड, कुछ कमी सी लग रही है। अंडा रह गया था। आज मैं सुबह 5 बजे ही उठ गया था, और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7, और मैं खड़ा हूँ अपने होटल के बाहर और वेट कर रहा हूँ अपनी बस का कि वो आए और मुझे लेके जाए। मैं जा रहा हूँ फीफी आइलैंड, तो मैंने फीफी आइलैंड का टूर बुक कराया। फीफी आइलैंड जाते हुए रास्ते में ओल्ड फुकेट टाउन भी आया। ये भी एक खूबसूरत इलाका है। ये पुराना फुकेट है। साइड्स में आपको कॉलोनियल आर्किटेक्चर की ओल्ड बिल्डिंग्स मिल जाती हैं। ब्रिटिशर्स तो कब का यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनकी निशानियाँ अब भी बाकी हैं, जिसको इन्होंने रंगो रोगन करके बड़ा संभाल के रखा हुआ है, जो अब इनके टूरिज्म में अहम किरदार भी अदा करता है। शाम को बड़ी रौनक हो जाती है, खाने पीने रोड पर लग जाते हैं, लोग बड़ा एंजॉयज करते हैं। रात को यहाँ वॉक करने का मजा भी अलग आता है। थाईलैंड के लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचूज में एक इधर भी है, ओल्ड फुकेट टाउन में। इट इज द 3rd टॉलेस्ट स्टैचू इन थाईलैंड। इसको कंक्रीट से बनाया गया है और बर्मीज व्हाइट मार्बल लगाकर ऊपर से कवर किया गया है। 2004 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, और 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से ये अभी तक 80% कंप्लीट हो चुका है। इसको बनाया भी बिल्कुल नेशनल फॉरेस्ट के बीचों बीच है। ऑब्वियसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर इस स्टैचू को भी बाकी सारे स्टैचूज की तरह ऊंचाई पर लगाया गया है, ताकि बुद्धा को पूरा शहर नजर आ सके। और इस स्टैचू को देखने के लिए हजारों टूरिस्ट भी इधर आते हैं। इधर मुझे एक बिल्ली दिखी जो खुदकुशी करने लगी थी। उसको मैंने अपनी जादू भरी बातों से रोका। अरे खैर हो गई लाला, चली गई तो क्या हुआ, अब जान थोड़ी दे देंगे उसके लिए। बहुत प्यार करता था मैं उससे। उठ यार, मर्द बन। अब तुम कह रहे हो तो बन जाता हूँ। यहाँ पर एक हार्बर पे हमें लाके छोड़ दिया गया है, जहाँ पर हमारी एंट्रीज की गई हैं, और उसके अंदर पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी गई है इंश्योरेंस पर्पसेस के लिए। और फिर इस एंट्रीज के बाद हमें एक ये बैंड दे दिया गया है। हर बैंड का अपना एक कलर है। मैं ऑरेंज कलर वालों के साथ हूँ, और अगर ये बैंड मैंने गुम कर दिया तो मुझे 100 बात देने पड़ेंगे जुर्माने के तौर पर। फिर हमें टूर से रिलेटेड ब्रीफिंग दी गई और लगा दिया गया एक लाइन में। सच बताऊं तो पूरे थाईलैंड में ये पहली दफ़ा मुझे लाइन में लगना पड़ा। फिर एक बोट में चढ़ा दिया जाता है बारी बारी। इस बोट में 3 इंजन्स लगे हैं। लगता है रेस वेस भी लगाते हैं ये। सब बैठ गए हैं अपनी मर्जी की जगह पर। बोट के 3 इंजन्स देखकर मैंने भी लाइफ जैकेट पहन ही ली। स्टार्ट तो बड़ा स्लो होता है, उसके बाद शुरू होता है मौत का नंगा नाच। बम्पी राइड्स, 2-2 फीट हवा में उछलना और फिर पानी पर वापस गिरना। कई बार मेरे पेट में रखा नाश्ता मेरे मुंह तक आया, और मुझे समझ नहीं आया कि मुझे मजा लेना चाहिए या दुआ करनी चाहिए। भाई ये स्पीड बोट का सीन तो बहुत खौफ है, काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। हम पहुंच गए हैं एक आइलैंड पर, जिसको देखकर पिछला सब भूल गया हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर नहलाया जाएगा।
और जिनको नहीं नहाना वो बोट पर ही सुंदर नज़ारों के मजे ले सकते हैं। यहाँ पर ये स्टॉप लिया है, भूल गया इन्होंने क्या बताया था क्या जगह है ये, लेकिन यहाँ पे सारे नहा रहे हैं। मेरा मूड भी है नहाने का, फिर मैं कह रहा हूँ छोड़ो यार क्या करूँ, मैं नहा के कपड़े बड़े गीले हो रहे हैं। सूरज बड़ा से निकला हुआ है और गर्मी भी लग रही है। नज़ारे खूबसूरत होने की वजह से आप बर्दाश्त कर ही सकते हैं। साइड में मौजूद हैं केव्स। इन पहाड़ों के नीचे गार बने हुए हैं कुदरती, जहां हमको जाना था, लेकिन समंदर के चढ़े हुए होने की वजह से हम नहीं जा सकते, तो फिर बाहर से ही देख लेते। और यही नहीं, समंदर के चढ़े हुए होने की वजह से हम ये मंकी बीच भी नहीं जा सके। इस रेड फ्लैग का मतलब है कि बीच बंद है। खैर है, आजकल हर कोई बंदरों वाली हरकतें करता है, तो मजीद बंदर देखकर क्या करना था मैंने। दोबारा से बोट पकड़कर निकल गए और रास्ते में एक रेस भी लग गई हमारी, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। फिर आ गए एक और बीच पर, जहां पर हम रुके हैं नजारे करने के लिए और थोड़ा सा मजीद नहाने के लिए भी। लगता है कुदरत मुझे नहलाकर ही छोड़ेगी। हल्की बारिश शुरू हो गई है, पानी भी एकदम साफ है और इधर बोट के किनारे पर बैठकर नजारे करने का ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद आए हैं हम एक और आइलैंड पर। यहाँ रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए और साथ में ये भी बोला गया है कि ज्यादा मत खाना, क्योंकि अभी 1-1.5 घंटे की राइड बाकी है और बम्पी राइड्स की वजह से तबीयत ऑफ भी हो सकती है और उल्टी भी आ सकती है। ये बीच भी खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा कमर्शियल है। आसपास शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लोगों के लिए सीट्स रखी हैं, किराया देकर बैठ सकते हैं। अब देखते हैं कि खाने में क्या है हमारे लिए। अच्छा, तो बुफे सिस्टम है और खाने में सब हलाल ऑप्शंस हैं। मेरी प्लेट रेडी हो गई है। इन्होंने कहा है कि ज्यादा खाना नहीं खाना है, पर हमने किसी की सुनी नहीं आज तक, तो अब क्या सुनते हैं भाई। मंड के खाना खाऊंगा मैं और उसके बाद कॉफी भी पीऊंगा। आइसक्रीम की जगह नहीं बची, वरना जरूर खाता। अब करेंगे थोड़ी सी वॉक और आसपास भी देखेंगे। अब इस आइलैंड पे हमारा टाइम पूरा हो गया, अब तुम जा रहे हैं अपने बोट की तरफ। शायद इसके अलावा एक और कोई डेस्टिनेशन बाकी जहाँ पे जाना बाकी है। और ये आज के हमारे आइलैंड हॉपिंग का आखिरी आइलैंड है। इसका नाम है फीफी लो आइलैंड। ये आखिरी दफ़ा हम यहाँ रुक रहे हैं। यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक है। ये भी एक खूबसूरत बीच है। सच बताऊं तो ये अभी तक का सबसे प्यारा बीच लगा मुझे। फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी खूबसूरत है। इंस्टाग्राम लवर्स इधर बहुत खुश हो जाएंगे। या तो वक्त ऐसा हो गया, या तो ये आइलैंड वाकई में बहुत प्यारा है। मुझे बड़ा मज़ा आया इधर आके, और अभी तक के सारे आइलैंड्स में ये सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। यहाँ बैठकर नारियल पानी पीने में तो चस आ गई भाई। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी हैं करने को। तो इसी के साथ हमारा ये वाला ट्रिप जो है वो एंड हो गया। अब मुझे ये लोग जा रहे हैं होटल की तरफ छोड़ने के लिए। मेरे ख्याल से अच्छा सीन है ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस्मानी तौर पे आपको सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ों में। बूढ़े लोग तो बिल्कुल ट्राई ना करें और प्रेग्नेंट औरतें तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ये इतनी मोटी बाइक पर इतने पतले टायर, जुल्म है भाई। इसी के साथ मैं पहुंच गया हूं अपने होटल। काफ़ी एडवेंचरस दिन गुजरा और बहुत थकन भी हो गई है। अब सोऊंगा क्योंकि कल एक नई कहानी शुरू होगी। तो फिर निकलता हूं और मिलता हूं अगले व्लॉग में।